साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। एक एक चीज का हिसाब लूंगी मैं तुमसे। हर गुनाह की सजा दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम उसे अजियत दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। न जाने क्यों मुझे लगता है कि इस लड़की की जिंदगी से एक उम्मीद जुड़ी हुई है। जिन औरतों के किरदार कमजोर होते हैं ना, वो ये तमाशे रचाने की माहिर होती हैं, और हमजा जैसे नादान इन तमाशों में आसानी से फंस जाते हैं। कभी अपने वजूद से घिन महसूस हुई है रमशा? राहत आई है अपने आप से? तुमने सही कहा, कोई है जो हर फैसले पे कादिर है। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। आप कब तक खुद को इस तरह कमरे में कैद करके रखेंगी? कुछ लोग दीवारों की नहीं, मुकद्दर के कैदी होते हैं। आजादी उनके नसीब में नहीं होती। एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगी? हमजा को आपकी बहुत जरूरत है। मैं मानती हूँ जो कुछ भी आपके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या आप इसी तरह सारी जिंदगी हमजा से नफरत करके गुजार देंगे? क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो कुछ भी हुआ आप उसको भुलाकर नहीं, मैं नहीं भूल सकती। अगर मेरी सारी याददाश्त भी मिट जाए तो एक याद फिर भी बाकी रह जाएगी, पाकीज़ा की याद। कैसे भूल जाऊं मैं? 24 घंटे पाकीज़ा का चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। हर आहट पे लगता है पाकीज़ा है। मुझे उसके कदमों की छाप सुनाई देती है। मेरे कानों में उसकी आवाजें गूंजती हैं। उसके सवाल शोर करते हैं। खौफ मुझे कुछ भी भूलने नहीं देता। रमशा, मुझे लगता है कि पाकीज़ा अचानक मेरे सामने आके मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे वो सवाल करेगी जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। नहीं भूल सकती मैं, नहीं भूल सकती कि पाकीज़ा मुझे देख रही है।
का फोन। हेलो। अच्छा, ओके, मैं आता हूँ। ओके। मैं कमरे में गई थी डॉक्टर साहब बीपी चेक करने के लिए। उसने आंखें खोली, वो बिल्कुल ठीक है। रिलैक्स, पहले मुझे देखने दें, फिर ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मुबारक को आप जीत गए। हाँ, इनका वेंटिलेटर फौरन रिमूव करवाएं और चेक करें कि इनकी अपनी ब्रीदिंग कितनी है। जी ठीक है। मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, यूँ इस तरह यहाँ रहना, बहुत अनकंफर्टेबल होंगी आप। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जॉब मिल नहीं रही है और कोशिश क्यों आ जाते हो मुझे रोज वही कहानी सुनाने? क्या लगता है मुझे तुम पे तरस आ जाएगा? मुझे तुम पे बिल्कुल तरस नहीं आता, बल्कि तुम्हारी हर नाकामी पे खुशी मिलती है। बड़ी जिम्मेदारी से मेरी माँ के सामने तुम मुझे अपनी जिम्मेदारी बना के लाए थे ताकि मेरा कोई तमाशा ना बने। इससे ज्यादा क्या तमाशा बनेगा कि तुम मेरे सर के ऊपर एक छत भी नहीं दे सके, और मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है क्योंकि तुम एक नाकाम इंसान हो। पाकीज़ा की मोहब्बत में नाकाम, उसको हिफाजत देने में नाकाम, सिर्फ नाकाम। तुम सिर्फ एक चीज कर सकते हो, ऐसे सर झुका के ऐसे खड़े हो सकते हो बस। जब मेरी बहन को बर्बाद किया तो अपने माँ बाप के सामने ऐसे तो खड़े थे, और उस दिन जब मुझे रुस्वा किया तब भी उन्हीं माँ बाप के सामने ऐसे ही खड़े थे, ऐसे फिर सर झुका। जाओ यहां से, मत आया करो मेरे सामने, जाओ। क्या पोजीशन है वेंटिलेटर से हटाने के बाद? डॉक्टर साहब, उसकी सांसें नॉर्मल होती जा रही हैं। गुड, ये तो बहुत खुशी की खबर है। लेकिन कुछ बोल नहीं रही, बिल्कुल खामोश है। मैंने बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रही, बस कमरे को घूरे जा रही। आप उसका दोबारा से सीटी स्कैन करवाएं, फिर ही कुछ पता चलेगा। जी ठीक है।
इतना बेबस मैंने जिंदगी में कभी खुद को महसूस नहीं किया। तो कफारा अदा करने में भी नाकाम हो रहा हूँ। तू सिर्फ कोशिश कर सकता है, सब कुछ तेरे हाथ में थोड़ी है। सिर्फ कोशिश करना मसले का हल नहीं है। ये बात कहकर मैं खुद को मुतमईन नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, लेकिन किंजा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, याद आया, है एक नौकरी मेरे एक जानने वाले, उनकी स्टेट एजेंसी है, लेकिन नौकरी तेरे काबिल नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। कोई भी मुझे मौका दिलवा दे, मैं कर लूंगा। मैं वो काम भी संभाल लूंगा। रिलैक्स, इंशाल्लाह जाकर बात करता हूँ। चाय पियो। मुझसे एक बार बात तो कर लूंगा, रिलैक्स हो जाएगा। पियो चाय पियो। सिटीजन तो ठीक है इनका। मेरा ख्याल है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया इन्होंने। मैं आपका डॉक्टर हूँ, डॉक्टर साद। बहुत हिम्मत वाली हैं आप। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत आपने और करनी है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है? इनकी फिजियोथेरेपी जारी रखें और शी विल बी फाइन इंशाल्लाह। चाय। थैंक यू। मुझे यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों? ये घर छोटा लग रहा है तुम्हें? या फिर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम मुझ पर बोझ बन रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो बस फिर ठीक है, तुम यहीं रहोगे बस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे डिस्कस करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बल्कि सारे मुश्किल वक्त में एक यही घर ही तो सुकून है। हाँ तो फिर ठीक है, बस चुपचाप तुम यहीं रहते रहो। कोई शिफ्ट नहीं हो रही हो तुम कहीं भी। शिफ्ट तो होना पड़ेगा। खुद को साबित करने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ठीक है हमजा, मगर कैसे लोगे घर? जॉब तुम्हारे पास है नहीं,
कैसे मैनेज करोगे घर और सब कुछ? काशिफ ने एक जगह बात की है मेरे लिए, कल सुबह वहां जाना है। आई होप जॉब का कुछ हो जाएगा। अंकल या आंटी में से किसी ने कांटेक्ट किया? नहीं। वो अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे उनके लिए क्या है। सोसाइटी में इज्जत या उनका बेटा। अरशद भाई, क्या हीरे जड़े हैं आपके मकान में? ओ भाई, इतने पैसे कोई नहीं देगा। मर्जी है तुम्हारी, मेरे पास तो इससे ज्यादा की पार्टी नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज। जी भाई, आप बोलें क्या चाहिए? जॉब। जॉब? तो भाई, यहाँ आपको दुकान, मकान, फ्लैट ये वगैरह। आपको काशिफ ने बताया होगा मेरा। काशिफ? अच्छा हाँ, काशिफ। पढ़े लिखे लग रहे हो। जी, मैंने एमबीए किया। एमबीए किया है तो तुम्हारे लिए तो और बहुत सारे अच्छे काम हैं। मुझे फॉरेन जॉब की जरूरत है, इसलिए सोच लें, खासा मुश्किल काम है। मैं ये जॉब भी कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शुरू में आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं कर लूंगा इसे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अब काशिफ ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। थैंक यू। बहुत जुल्म हुआ है तेरे साथ, मगर तू बहुत हिम्मत वाली है बेटा। 20 साल हो गए इस अस्पताल में। इन आंखों ने कई लड़कियों को अपनी इज्जत बचाते हुए देखा, मगर वो भी क्या करें, दुनिया जीने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ती। और फिर घर वाले भी अलग मुंह फेर लेते। समझ सकता हूं तेरी तकलीफ को, मगर किस्मत का लिखा कोई नहीं डाल सकता। अफसोस है तो ये कि एक बेवफा ने इश्क में धोखा देकर तुझे सारी दुनिया के सामने रुस्वा कर छोड़ा। यही एक अफसोस है। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। है तो मामूली नौकरी, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर है। बहुत अच्छा किया तुमने। कोई काम मामूली नहीं होता।
किसी भी काम को करने से इंसान का कद छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। जी। किंजा कैसी है? मैंने फोन किया था, उसने उठाया नहीं। जानता हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। हमजा, मैं किंजा से मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, वो लड़की तो बिल्कुल खामोश है, कुछ बोल ही नहीं रही। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी जो उसे बात नहीं करने पे मजबूर कर रही है। कोई आम लड़की नहीं है, अपनी जिंदगी हारने चली थी वो। बहुत कुछ गुजरा है उस पर, संभलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूं कि एक माँ इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है कि वो उसको इस हालत में छोड़ जाए। ये तो खुदा ही बेहतर जानता है डॉक्टर साहब। पता नहीं उनके दिल पर ऐसी क्या गुजरी होगी, क्या मजबूरी होगी जो उन्होंने ये कदम उठाया। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि इस लड़की का होगा क्या, कहाँ जाएगी वो। जो रूम नंबर 216 है, पेशेंट की मुझे फाइल ला के दीजिए। मैं जानती हूँ मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी अमानत थी मेरे पास, वो देने आई हूँ। इतना अरसा तुम जो कुछ भी मुझे देती रही, मैं अपने लिए कुछ लेने की जगह उसे जमा करती रही। ज्यादा नहीं कर सकी, थोड़ा जेवर बन गया बस, वो देने आई हूँ। तुम्हारा हक है, वो रख लो। कुछ कहोगी नहीं? आपके और मेरे बीच कहने और सुनने को कुछ नहीं बचा। ठीक है, लेकिन बस यही कहूंगी कि तुम्हारी मुजरिम मैं हूं। तुम हमजा को उसकी सजा मत दो। आप कब से इंसाफ की बातें करने लगी? मैं वही कर रही हूं जो आपने किया है। जाइए, खुशियां मनाइए। हो गए आपके अरमान पूरे, कर दिया मुझे रुखसत आपने। काश आपने जेवर की जगह अमानत में मेरे लिए कुछ खुशियां बचाई होती। इस हक की जगह मुझे जीने का हक दिया होता। और जिस शख्स की आप सफाई पेश कर रही हैं ना, उसका जब मैं नाम भी सुनती हूँ तो मेरे वजूद में इतना जहर उबलने लगता है कि अगर वो अल्फाज बन गए ना अम्मी, तो बहुत बुरा होगा। इसलिए बेहतर है चली जाए, चली जाए।
तुम मनहूस हो। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारे बाप ने ये जुमला कहा था, उसे बेटा चाहिए। कहोगे ये झूठ है? बोलो, कहोगे ये झूठ है? बोलो, बोलो। इनकी तबीयत कैसी है? बेहतर है, और तुम उनके सामने ना ही जाओ तो अच्छा होगा। मेरा बेटा किन्जा को तलाक देने आया है। मैं अपने पूरे होश और हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। थैंक्स। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जिस हिसाब से मेरी किस्मत आजकल चल रही है ना, कुछ बेस्ट होता दिखाई नहीं देता मुझे। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप पाकीज़ा की कब्र पे जा रहे हैं। मैं साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें साथ ले जाके मैं उसकी रूह को मजीद तकलीफ देना नहीं चाहती। शायद तो पी लो।
देखें, अगर आप खुद को इस तरह अजियत में रखेंगी तो फिर बीमार पड़ सकती हैं। आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके घर वालों को ढूंढूं, आपको आपके घर तक पहुंचा दूं, और इस सब के लिए आपको क्यों बचाया है मुझे? मैंने सिर्फ वो काम किया है जो मैं कर सकता था। बाकी बचाया तो उसने है जिसको जिंदगी और मौत पर कुदरत हासिल है। और क्यों बचाया है ये तो सिर्फ वही जानता। मैं तो आपका नाम तक नहीं जानता। पाकीज़ा, पाकीज़ा नाम था मेरा। था मतलब? अब मैं इस नाम की अहल नहीं हूं। आप आराम करें, आपको आराम की जरूरत है। ऐसी है तन्हाई, ऐसी है तन्हाई। पाकीज़ा, तुम्हें याद है कैसे तुम मेरी हर चीज बिना मुझसे पूछे इस्तेमाल कर लेती थी? और जब मैं तुमसे पूछती थी, खिला करती थी, तो तुम कहती थी तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा हक है। और अगर कभी मैं तुम्हारी किसी चीज को हाथ लगा लेती थी तो तुम सारा घर सर पे उठा लेती थी। पाकीज़ा, मैंने तुम्हारी सबसे प्यारी चीज पे डाका डाला है और तुम खामोश हो। क्यों नहीं क्या मत ढारी मेरी बहन? देखो मैंने क्या किया, पाकीज़ा मैंने क्या किया। सच पूछो तो हम में से तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। सिर्फ एक डॉक्टर साहब थे जो आखिर तक तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी ना कि तुम ठीक हो जाओ। वो चाहते तो अपना असर और सूख लगा कर ना हॉस्पिटल के वेलफेयर से तुम्हारे इलाज के लिए मदद ले सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुम्हारे इलाज पे जो 1 रुपया भी लगाया ना, वो उन्होंने अपनी जेब से ही अदा किया। तुम भी सोच रही होगी ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही। वो इसलिए कि तुम्हारी सेहतयाबी में डॉक्टर साहब को अपनी जीत नजर आती, और इस जीत को हासिल करने के लिए
उन्होंने दिन रात एक कर दिया, और एक डॉक्टर के फर्ज से बढ़कर किया उन्होंने तुम्हारे लिए। मुझे उम्मीद है कि तुम डॉक्टर साहब की जीत को हार में नहीं बदलोगी। वैसे मिसेस अहमद, आपका दिल है जो आपने इतनी दूर अमेरिका भेज दिया। अली ने भी बहुत जिद की थी सिडनी जाकर मास्टर्स करने की, पर मेरा दिल नहीं माना। हाँ, बस दूर तो है लेकिन उसके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। अचानक ही हो गया उसका जाना। जिद कर रहा था बहुत जाने की। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हो रही हैं आंटी? अस्सलाम वालेकुम, मैं किंजा, हमजा की बीवी। कैसी हैं आंटी? क्यों आई हो यहाँ? रस्म? वो रस्म नहीं होती शादी के बाद बहू ससुराल वालों के लिए खीर बनाती है। मैंने सोचा आप इंतजार कर रही होंगी, लेकिन माफी चाहती हूँ, मैं खुद नहीं बना सकी। वो हमजा दरअसल शादी के बाद मुझे अपने दोस्त के घर ले गया है ना। हाँ, अच्छा नहीं लगता किसी के किचन में जाके ऐसे कुछ बनाना, तो सॉरी, लेकिन मैं बाजार से लाई हूँ। खाइएगा जरूर। आप भी। वैसे एक बात का मुझे यकीन है, ये खीर खा के आपकी शुगर बढ़े या ना बढ़े, आपका ब्लड प्रेशर जरूर हाई होगा। आंटी जी, खुदा हाफिज। चलती हूँ, फिर आऊंगी। आप लोग कुछ लेना। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। इस जंग में तुम्हारे लिए शिकस्त के अलावा अब और कुछ नहीं है। शिकस्त उनके लिए होती है जिनके पास हारने के लिए कुछ बचा हो, और मेरे पास हारने के लिए जो कुछ भी था वो पहले मुझसे छीन चुके हैं। एक माँ अपनी बेटी को यूं मरता हुआ छोड़ के कैसे जा सकती है? और उस बात के लिए सजा दें जिससे तकलीफ पहुंची है आपको। 718 केसेस किसी ने FIR नहीं कटाई। तो काटिए पहली FIR। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे घर चल सकते हैं। अपनी जिंदगी की अब मुझे कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुम क्या चाहते हो मैं उस घर में वापस जाऊं ताकि मेरी माँ बाप की आंख को सुकून मिले? मैंने खुदकुशी नहीं की थी, मुझे जहर दिया गया था। पाया हमने ये बिन तेरे रंज की राहें और गम के अंधेरे, रंज की राहें और गम के अंधेरे। वो भी तो हमसे, वो भी तो हमसे खो गया है, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़